Comment on this issue, their mask has been totally out of their face. There cannot be ugly statement to the pain of the suffering families. These people, the type of praise which we are trying to get in Pakistani media and establishment, as if they are trying to aim for a Nishan-e-Pakistan, which is the highest civilian award. But I don't expect at any time now or in the future that any country will ever have 100% foolproof intelligence. After Pulwama, there was the Balakot airstrike. Now today, I think we're going to see something more than that. You do not ask a murderer to investigate his own murders. शशि थरूर जी ने कहा है, तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, वो कांग्रेस पार्टी में है कि भारतीय जनता पार्टी में है? नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हिमंता बिश्वा शर्मा ने कुरेदा पाकिस्तान का जख्म तनाव के बीच बलूचिस्तान पर खोली पोल, क्या पाकिस्तान से आजाद होगा बलूचिस्तान? इसी बीच सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस नेताओं द्वारा पाक के समर्थन में दिए गए बयान पर जमकर साधा निशाना, खोली कांग्रेस की पोल। और इसी के साथ साथ कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने दिया ऐसा बयान कि कांग्रेस ने ही अपने नेता के बयान से किया किनारा। शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्शन का किया समर्थन, कहा मर्डर से कभी नहीं कहते हैं कि वो अपने ही मामले का इन्वेस्टिगेशन करे, उनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिमंता बिश्वा शर्मा की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने बलूचिस्तान के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। बलूच लिबरेशन आर्मी के कारण पाकिस्तान के लिए नासूर बने आजाद बलूचिस्तान के आंदोलन की बात करते हुए शर्मा ने पाकिस्तानी जख्मों को कुरेद दिया है। हिमंता ने आजाद बलूचिस्तान के आंदोलन की सराहना करते हुए इस क्षेत्र की स्वतंत्रता की जड़ें पाकिस्तान से पैदा होने के पहले की है। उन्होंने ली शुरुआती बातचीत में स्वतंत्रता के बाद भी पाकिस्तान ने बिना किसी उकसावे के इस राज्य पर कब्जा कर लिया था। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री शर्मा लिखते हैं, बलूचिस्तान स्वतंत्रता आंदोलन की जड़ें 1947-48 की उथल पुथल वाली घटनाओं की श्रृंखला से मिलती है, जब कलात रियासत के शासक ने ब्रिटिश शासन से बलूचिस्तान को अलग देश बनाने की मांग की थी। ब्रिटिश प्रशासन भी इसके लिए लगभग तैयार था। शुरुआती तौर पर स्वतंत्रता की बातें हुई, लेकिन आखिरकार पाकिस्तान ने बिना किसी उकसावे के 1948 में बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। इसके बाद से ही बलूच लोगों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिलती है। शर्मा ने बलूचिस्तान की सोना उगलने वाली जमीन की बात करते हुए लिखा, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इस क्षेत्र में रहने के बावजूद बलूच लोगों लंबे समय से बिना किसी आधारभूत विकास की और केंद्र सरकार द्वारा थोपी गई शोषणकारी नीतियों से जूझ रहे हैं। शर्मा ने लिखा, यहाँ के लोगों को दशकों से राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से हाशिए पर रखा गया। पाकिस्तान ने बार बार यहाँ पर सांस्कृतिक दमन किया, उसी का परिणाम कई बार यहाँ पर विद्रोह पनपा, खासतौर पर 1958, 1962, 1973 और 2000 की दशक की शुरुआत में 2006 में तो पाकिस्तान ने हद कर दी। बलूचों के सम्मानित नेता नवाब अकबर बुंती की हत्या कर दी। इस हत्या ने बलूची लोगों को विशेष दर्दनाक अध्याय दिखाया, जिससे उनके भीतर एक बार फिर से आत्मनिर्णय और न्याय की मांग ने जोर पकड़ लिया है। शर्मा ने आंदोलन की तारीफ करते हुए लिखा, आज बलूचिस्तान आंदोलन स्थानीय लोगों की गरिमा, अधिकार और अपने भाग्य पर नियंत्रण की लंबे समय से उपजी आकांक्षा का प्रतीक है। ये एक ऐसा संघर्ष है जो आपात त्याग और दृढ़ता और स्वतंत्रता की अटूट भावना से चिन्हित है। हिमंत ने इस पोस्ट के ऊपर कई बलोच नागरिकों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें बलोच आंदोलन को आवाज देने के लिए धन्यवाद दिया। इसके साथ ही उन्होंने वैश्विक संस्थाओं से अपील करते हुए आजाद बलूचिस्तान में मदद करने का आह्वान किया है। दूसरी तरफ सिद्धरामैया के बयान पर सुधांशु त्रिवेदी का तीखा पलटवार, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे कांग्रेस नेता। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बयान पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने तीखा हमला बोला है। त्रिवेदी ने सिद्धरामैया के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के साथ युद्ध कोई समाधान नहीं है। त्रिवेदी ने इसे पाकिस्तान की भाषा बोलने वाला बयान करार देते हुए कांग्रेस पार्टी से जवाब मांगा है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, जहां देश इस हमले के खिलाफ आक्रोश में है, जन जन के मन में है, इसका कठोर और प्रभावी उत्तर भारत को देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी भावना के अनुरूप अपना संकल्प व्यक्त कर रहे हैं और इस घटना को अंजाम देने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाया न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। सिद्धरामैया के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा, यह बहुत दुख की बात, कांग्रेस के कुछ नेता ठीक वही भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान बोल रहा। सिद्धरामैया का यह कहना कि युद्ध कोई विकल्प नहीं, वही भाषा जो पाकिस्तान के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बोल रहे हैं।
उन्होंने सवाल किया कि आपने कहा था कि आप सरकार के साथ हैं, लेकिन अब कुछ ही दिनों में आपके चेहरे से नकाब हट गया। हमें कांग्रेस से जवाब चाहिए। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साफ कर चुके हैं, पहलगाम हमले के गुनाहगारों को उनकी कल्पना से बड़ी सजा दी जाएगी। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जो है, अगर आपको बता दें कि बयानबाजी हो रही है, और इसी बीच कांग्रेस ने जिस तरीके का बयान दिया उस पर ही सुधांशु त्रिवेदी का जो है रिएक्शन था। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। Entire country is in outrage because of this dastardly terrorist act which has happened in Pahalgam. And Prime Minister Shri Narendra Modi has expressed his firm resolve that he will ensure the justice to the people and punishment to the perpetrator of terrors and their backers to the end of the earth. But unfortunately and painfully, I would like to say that some of the Congress party leaders are echoing the same words which the Pakistani ministers are saying. Senior Congress leader and Karnataka Chief Minister Siddaramaiah has said that war should not be an option. This is the same in verbatim, same word which the Defense Minister, Foreign Minister and Home Minister of Pakistan is saying. Why this is similarity between what Congress leader is saying and what Pakistanis are saying, and suddenly Siddaramaiah and these Congress leaders have become darling of the Pakistani media, and they are getting praised by the experts sitting in Pakistani media channels. This shows that whatever they were saying just a couple of days back, that they are with government on this issue, their mask has been totally out of their face. Now their real face is in front of the people, that in less than a week they have shown their true colors. And more painful and dastardly statement is that one of the minister of Karnataka is saying that this may not be possible, that the terrorists have first asked about religion and then they would have killed. I think there cannot be ugly statement to the pain of the suffering families. And I would like to ask to Congress party, you are the same party whose senior most leader Rahul Gandhi's statement has been used by Pakistan against the dossier of India, in the dossier against India to United Nations, and now suddenly your leaders have become darling of the Pakistani media. Why it is so? Now today the need of the hour is to take Pakistan to the task. And diplomatically, under the able leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, we have dexterously isolated and put Pakistan on the target in the international arena. And whatever next target will be, Mr. Siddaramaiah, you should be rest assured that what option will be there, leave it to the Honorable Prime Minister and the Cabinet Committee on Securities and our three forces chief. Don't try to become the security expert. So that will be our target. But I think these people, the type of praise which we are trying to get in Pakistani media and establishment, as if they are trying to aim for a Nishan-e-Pakistan, which is the highest civilian award. So there is a distinct difference between our policy, the policy of the BJP-led NDA government under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, that is Nishana-e-Pakistan. Take Pakistan on the target. And their desire or will seems to be Nishan-e-Pakistan, get praise that is the highest civilian praise from Pakistan. साफ तौर पर आपने उनका बयान सुना। उन्होंने किस तरीके से कहा कि कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। लेकिन आपको बता दें कि जहां एक तरफ इस आतंकी हमले को लेकर कई सारे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल इंटेलिजेंस फेलियर पर सवाल उठा रहे हैं, तो इन सवालों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने बड़ा बयान दे दिया, जिसकी तारीफ एक तरफ आम जनता कर रही तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता उनके बयान से किनारा कर रहे हैं। आखिर क्या कह दिया उन्होंने? तो थरूर ने कहा कि जाहिर है कि पूरी तरह से पुख्ता खुफिया जानकारी नहीं होती है, जरूर कुछ फेलियर होगा। उन्होंने कहा लेकिन हमारे पास इजराइल का उदाहरण है, जिसकी इंटेलिजेंस एजेंसी को दुनिया में सबसे पावरफुल माना जाता है और ये सभी मानते हैं कि उनके पास सबसे आधुनिक तकनीक है।
इन सब के बावजूद इजराइल ने 2 साल पहले 7 अक्टूबर को आश्चर्यजनक रूप से हमला हुआ। मुझे लगता है जिस तरह इजराइल युद्ध के अंत तक जवाबदेही की मांग करने का इंतजार कर रहा है, उसी तरह मुझे लगता है हमें भी मौजूदा संकट को देखना चाहिए, फिर सरकार से जवाबदेही की मांग करनी चाहिए। थर्ड ने कहा किसी भी देश के पास कभी भी 100% पुख्ता खुफिया जानकारी नहीं हो सकती। हम कभी भी उन कई आतंकी हमलों के बारे में नहीं जान पाएंगे जिन्हें सफलतापूर्वक विफल कर दिया था। हमें केवल उन हमलों के बारे में पता चलता है जिन्हें हम विफल करने में असफल रहे। ये किसी भी देश में सामान्य बात है। मैं सहमत हूँ कि विफलताएं थी, लेकिन अभी हमारा मुख्य ध्यान उन पर नहीं होना चाहिए। कांग्रेस सांसद का मानना है कि हमें अभी सवाल नहीं उठाने चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। These are the people who were invited to participate in the investigation into Pathankot. They sent their intelligence. Even we gave them access to an Indian Air Force base. And they went back and said, oh, the Indians did it to themselves. I will have no interest personally in Pakistan's participation in any investigation. You do not ask a murderer to investigate his own murders. Right now, India said that every Pakistani is to go back to their Yes. country, and also they have stopped the Indus Valley Treaty as well. So, how you see these measures taken by Indian government? Look, the human costs of people being forced to go back is sad. I know there are, in Kerala alone, I believe 59 Pakistani citizens are medical patients here, and they will have to go in the middle of their treatment. There are husbands and wives across the border in both countries who will be affected. There are complicated cases where one parent has one passport, the child has another passport. I feel sorry for them. But I think when the government wants to send a very strong signal that normal relations are no longer possible, this inevitably happens. Ordinary human beings are the victims. When it comes to the Indus Waters Treaty, it has not been abrogated. It has been placed in abeyance, which is like saying it's been suspended. Frankly, at the moment, I don't see very much change to the Pakistanis because India has not built either storage facilities or diversionary structures into which the water can go. So we cannot suddenly say tomorrow, Pakistan, you're getting no water, because where will the water go? We can't flood India either. So it is more a symbolic gesture at this point. The treaty is in suspension. We will not feel ourselves bound by it. What we do to implement more serious measures, I leave it to the government. At the same time, Pakistan People Party chairman Bilawal Bhutto says that he threatened that the blood will flow if in reverse if water is stopped. So, Look, there is all this inflammatory rhetoric. The Pakistanis have to understand that they cannot kill Indians with impunity. It's as simple a message as that. You want to leave your life in peace, we will not bother you, we will leave you in peace. We have no designs on Pakistan. We don't want to do anything to the Pakistanis ourselves, but if you do something to us, then be prepared for a response. I think that message is very clear. They can say what they like, and if blood is going to flow, I'm sorry to say it will flow possibly more on their side than on ours. जहां पर आपने उनका बयान सुना तो वहीं कांग्रेस के नेता उदित राज जो है उनके खिलाफ बयान देते नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा मैं शशि थरूर से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में है या बीजेपी में, क्या वह सुपर बीजेपी मैन बनने की कोशिश कर रही हैं? शशि थरूर को बीजेपी से पूछना चाहिए सरकार पाप कब ले रही है। क्या शशि थरूर बीजेपी के वकील बन गए? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ अमेरिका में 9/11 के बाद कौन सी आतंकी घटना हुई थी? क्या बीजेपी ने उन्हें अपना प्रवक्ता नियुक्त किया है? क्या कुछ कह रहे हैं उदित राज, सुनिए। पहलगाम के बारे में और दूसरे देशों की सुरक्षा के बारे में जो शशि थरूर जी ने कहा है, तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, वो कांग्रेस पार्टी में है कि भारतीय जनता पार्टी में है? यही मोदी जी थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो कहते थे कि समस्या सीमा पर नहीं है, केंद्र पर है। और दूसरी बात है कि यही मोदी जी प्रचार कर रहे थे कुछ दिन पहले, अब आतंकवादी ये नहीं है कि मार करके वापस चले जाएंगे। फिर यही मोदी जी अमित शाह कहते हैं कि अब तो आतंकवादियों की कमर टूट गई है। तो भैया फुल प्रूफ सिक्योरिटी की बात तो मोदी जी अमित शाह ये सरकार कर रही है। आप भारत सरकार को खंडन कर रहे हैं, सुपर बीजेपी मैन बन रहे हैं आप। उन्होंने दावा किया, हम थोड़ी कह रहे थे कि कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। और यह भी कहा 2013-14 के चुनाव में कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो लाहौर तक घुस करके मारेंगे। शशि थरूर को यह नहीं पूछना चाहिए कि क्या घुस करके मारे? शशि थरूर को यह भी पूछना चाहिए
कि कांग्रेस या यूपीए सरकार पीओके नहीं ले पाई, इसी पर बीजेपी घेरती है, तो शशि थरूर को पूछना चाहिए कि पीओके कब ले हैं आप। और शशि थरूर को यह भी पूछना चाहिए कि जो बैथरन है पहलगाम में, जो ऑल पार्टी मीटिंग में झूठ बोला कि तो 2 दिन पहले खुला और टूरिस्ट ने और वहां के ऑपरेटर ने बताया नहीं, पूरे साल खुला रहता है। तो शशि थरूर क्या वकील बन गए हैं क्या भारतीय जनता पार्टी का? मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले इतना बड़ा वकील नहीं हो पाएंगे। और दूसरी बात है, 9/11 के बाद अमेरिका में कौन सी घटना हो गई, चाइना में कौन सी घटना हो गई, कई देशों में कौन सी घटना हुई। इजराइल एक एक्सेप्शन था, यहां तो एक्सेप्शन थोड़ी है। उरी हुआ और पुलवामा हुआ, और इसके अलावा भी गुलमर्ग में हुआ, और रजौरी पंच में हुआ, पहलगाम में हुआ। तो शशि थरूर जी ये तय कर ले कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको नियुक्त कर दिया है क्या अपना स्पोक्स पर्सन। इस तरह से तो बीजेपी जो दावा कर रही है उसको उनको नजर नहीं आ रहा, और जो विपक्ष जनून सवाल पूछ रहा है, और जिसको सत्ता पक्ष में भी माना कि हमारी सिक्योरिटी लैप्स है, तो उस पर भी लेपापाती कर रहे हैं। तो मैं तो बड़ा हैरान हूं। तो जैसे कि आपने तमाम बयान सुने और हमने आपको ये खबर विस्तार में बताया है, और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।